आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरखेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी से देश की सभी पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम सभाओं को किया संबोधित। कहा, बदल रही है पंचायतों की तस्वीर। पहलगाम आतंकी हमले में मृत आईबी अधिकारी मनीष रंजन का पार्थिव शरीर पहुंचा रांची। एयरपोर्ट पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और सांसद प्रदीप वर्मा ने दी श्रद्धांजलि। राज्य में नहीं थम रहा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ आक्रोश। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ युवाओं ने भी देश के लिए एकजुटता का दिया संदेश। डीजीपी अनुराग गुप्ता सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित कांडों की करेंगे समीक्षा। आईजी, डीआईजी और सभी जिलों के एसपी बैठक में होंगे शामिल। और कोडरमा में कम दाम की किताबों को रीप्रिंट कर अधिक मूल्य पर बेचने के मामले का खुलासा। जिले के सबसे बड़े पुस्तक कारोबारी की दुकान और गोदाम प्रशासन ने किया सील। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर बिहार के मधुबनी से देश की सभी पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे। श्री मोदी ने अपने संबोधन से पहले पहलगाम आतंकी हमले पर दुख व्यक्त किया और मृत लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि देश में पंचायतों की तस्वीर बदल रही है। 2 लाख से ज्यादा पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया है। मौके पर श्री मोदी ने विशेष श्रेणी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 भी प्रदान किए। बीते दशक में 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों इंटरनेट से जोड़ा गया। 5.5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर गांवों में बने। आजादी के अनेक दशकों बाद जहां देश को संसद की नई इमारत मिली, वहीं देश में 30,000 नए पंचायत भवन भी बनाए गए। बीते 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड पंचायतों को मिला है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मृत मनीष रंजन का पार्थिव शरीर आज रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचा। मनीष रंजन मूल रूप से पश्चिम बंगाल के झालदा के रहने वाले थे। उन्होंने रांची में रहकर पढ़ाई पूरी की थी और तेलंगाना में पदस्थापित थे। एयरपोर्ट पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और सांसद प्रदीप वर्मा ने उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस अमानवीय घटना को जिन्होंने अंजाम दिया है, उन्हें भारत सरकार माकूल जवाब देगी। ये बिल्कुल क्षमा करने की योग्य नहीं है। भारत सरकार उसको गंभीरता से ले रही है और जिन लोगों ने इस प्रकार की जो साहस किया है उनको तो जवाब मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उनके जो आका है जहां से प्रायोजित होते हैं उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। इधर भाजपा सांसद प्रदीप वर्मा ने भी घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि केंद्र सरकार पूरे मामले को लेकर गंभीर है। इतनी बड़ी घटना हुई है तो जरूर इसमें जांच तो होगी, पता चलेगा ही कि कहां क्या चूक हुई है। भारत ने पिछले कई वर्षों से जिस प्रकार का एक सुरक्षा का वातावरण देश में बनाया, इस प्रकार की घटना पे बहुत हद तक रोक लगी थी। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ राज्य में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। विभिन्न दलों के नेताओं के अलावा स्कूली छात्राओं ने भी इस घटना की निंदा की है। कांग्रेस नेता अजय नाथ शाहदेव ने कहा है कि यह घटना सुरक्षा में चूक का नतीजा है। पहलगाम जैसी जगह में जो कि देश के सबसे महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेसेस में एक है, कैसे ये फेलियर हुआ, कैसे इंटेलिजेंस ने पहले वार्न नहीं किया कि ऐसी घटना हो सकती है। इधर रांची में स्कूली छात्राओं ने कैंडल मार्च निकालकर मृतकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। छात्राओं ने कहा कि पर्यटन स्थलों पर ऐसी हिंसक घटना से देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। उन्होंने सरकार से आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। 28 लोगों को हम लोगों ने खोया है। देश के नागरिक हमारे बैकबोन है। हमारे नागरिक सेफ नहीं रहेंगे तो फिर क्या ही होगा आगे। जो घटना हुई, टेररिज्म हुआ, ये रिलीजन से लेकर के कुछ लेना देना नहीं है। टेररिज्म का कोई चेहरा नहीं है। लोग पोलराइज करना चाहते हैं लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। पीपल को अवेयर होना चाहिए कि हम लोग किसी भी रिलीजन को स्पेसिफिक टारगेट ना करें। हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं और हम लोग को 2 बार सोचना पड़ रहा है कि उस जगह पे जाए या ना जाए। ऐसा डर हमारी कंट्री में नहीं होना चाहिए कि हम ही लोग डर रहे हैं अपने ही प्लेस पे रहने के लिए।
यूपीएससी परीक्षा में सफलता अर्जित कर राजकुमार महतो ने बोकारो जिले का नाम रोशन किया है। वे एक अखबार विक्रेता रामपद महतो के पुत्र हैं और उन्होंने तीसरी बार में ये सफलता अर्जित की। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। उन्होंने कहा कि मेहनत सच्ची हो तो सफलता निश्चित मिलती है। और अपने ऊपर फेथ रखिए कि मतलब हम कर सकते हैं कुछ भी, एंड उसके बाद प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, मतलब एक बड़ा एम करके, एंड रिजल्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचिए कि हो मेरे से होगा या नहीं होगा। एक बार आप प्रोसेस में अच्छे से लग जाएंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट थोड़ा सा लेट आएगा बट आ जाएगा वो रिजल्ट। डीजीपी अनुराग गुप्ता आज सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित कांडों की समीक्षा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह समीक्षा बैठक होगी जिसमें जोनल आईजी, रेंज के डीआईजी, जिले के एसपी और एटीएस एसपी शामिल होंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कम दाम की किताबों को रीप्रिंट कर उसे अधिक मूल्य पर बेचने के आरोप में कोडरमा जिले के शर्मा बुक सेंटर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन ने संचालक के आवासीय परिसर में संचालित दुकान और गोदाम को सील कर दिया है। एसडीओ रिया सिंह ने बताया कि किताब के कुछ सैंपल इकट्ठा किए गए हैं जिसे जांच के लिए भेजा जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कमर्शियल लाइसेंस उन्होंने नहीं लिया था, उसके बाद भी वो संचालन कर रहे थे उस दुकान का, तो इसीलिए उसको सील कर दिया। लोगों का शिकायत था कि ओवर प्राइस पे उसको बेचा जा रहा है, तो वो बिल्स दिखाएंगे, पूरा स्टॉक दिखाएंगे, उसके बाद जांच पूर्ण हो जाएगी तभी कुछ बोला जा सकता। चेक करेंगे कि कोई ओवर प्राइस पैसे ना बेच रहा हो। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड में बाल विकास परियोजना की 2 महिला पर्यवेक्षिकाओं के लॉगिन आईडी से छेड़छाड़ कर मातृ वंदना योजना के 1916 फर्जी लाभार्थियों के नाम अपडेट करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में एसडीओ ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पाकुड़ जिले में हर घर नल से जल पहुंचाने और जल को संरक्षित करने की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पाकुड़ जिले में जल संचयन के साथ साथ हर घर नल से जल पहुंचाने का काम जल शक्ति अभियान के तहत किए जा रहे हैं। जिले वासियों को नल से जल पहुंचाने के लिए जल मीनार के अलावे बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना का काम तेजी से हो रहा है। जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध पेयजल मुहैया कराने योजना को धरातल पर उतारने में तेजी लाई गई है, तो जल संरक्षण के लिए डोभा तालाब निर्माण के अलावे मेड़बंदी का काम जोर शोर से कराया जा रहा है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। घरेलू शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी आज मामूली गिरावट के साथ खुले। सेंसेक्स 227 अंक गिरकर 79,890 पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई और यह 24,266 पर आ गया। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 88,380 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,03,000 रुपए प्रति किलो है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 आज से शुरू हो रहा है। सभी देशों में यह अभियान इस महीने की 30 तारीख तक चलेगा। विश्व टीकाकरण सप्ताह प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य टीकाकरण की जीवन रक्षक क्षमता को बढ़ावा देना है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी से देश की सभी पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम सभाओं को किया संबोधित। कहा, बदल रही है पंचायतों की तस्वीर। पहलगाम आतंकी हमले में मृत आईबी अधिकारी मनीष रंजन का पार्थिव शरीर पहुंचा रांची। एयरपोर्ट पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और सांसद प्रदीप वर्मा ने दी श्रद्धांजलि। राज्य में नहीं थम रहा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ आक्रोश। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ युवाओं ने भी
देश के लिए एकजुटता का दिया संदेश। डीजीपी अनुराग गुप्ता सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित कांडों की करेंगे समीक्षा। आईजी, डीआईजी और सभी जिलों के एसपी बैठक में होंगे शामिल। और कोडरमा में कम दाम की किताबों को रीप्रिंट कर अधिक मूल्य पर बेचने के मामले का खुलासा। जिले के सबसे बड़े पुस्तक कारोबारी की दुकान और गोदाम प्रशासन ने किया सील। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।